हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th कृतिका लेसन मेरे संग की औरतें। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जो हमारी माता जी थी उनको आज़ादी का जुनून था और वो उसे आज़ादी से निभाती थी और खुद अपने तरीके से निभाती थी। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, न उन्होंने कभी हमें लाड़ किया, न हमारे लिए खाना पकाया, न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। वो बीमार तो थी ही, लेकिन उन्हें इन सब में रुचि भी नहीं थी, इसलिए वो घर का काम नहीं करते थे। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में था या संगीत सुनने में, और ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करते थे। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। कोई भी उनको, यदि वो काम नहीं करती थी तो कोई उनको ताने नहीं देता था। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। साबी खानदान के रोग के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए हैं। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और वे एक ही गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। उनकी माँ की क्या विशेषताएं थी? उनकी माँ की दो ये विशेषताएं थी कि उनकी माँ कभी झूठ नहीं बोलती थी और किसी एक की गोपनीय बात को दूसरों पर जाहिर नहीं होने देती थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे उनकी विशेषता के कारण बाहर वालों की दोस्ती। दोस्ती हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी को चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले ही वह एक बहन की दूसरे के नाम क्यों न हो, और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजीत्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजीत्व बनाए रखने की छूट का फ़ायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए कि हम तीनों बहनों ने और छोटे भाई ने साहित्य लिखना शुरू कर दिया। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में कि जिस प्रकार पूर्वज चल रहे थे उसके अनुसार हम नहीं चले, उससे अलग चले। अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर रहने चलने का शौक था कि माँ और नानी तो परंपरागत तरीके से चली ही नहीं, लेकिन दादी भी परंपरागत तरीके से नहीं चली। जैसी पुरानी प्रथा थी वो भी अपने अनुसार ही उन्होंने भी अपना जीवन व्यतीत किया। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुद के फजल से उसके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देगी, कि जब भी वो नई धोती लेती थी तो पुरानी दान कर देती थी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए यहाँ तक तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पुतोह को पहला बच्चा लड़की हो। वह यह गैर रिवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया कि उन्होंने भगवान से मन्नत मांगी तो ठीक है, लेकिन उसको सबको बता भी दिया कि मैंने भगवान से ये मन्नत मांगी है। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिली कि जो परंपरा है उसके अनुसार सभी भगवान से अपने यहाँ पुत्र होने की कामना करते हैं जिससे कि उनका वंश चले, लेकिन दादी ने पुत्र की नहीं अपितु पुत्री की कामना की और वो सबसे बता भी दिया। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुष्टों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादी जी की भी बहनें मौजूद हैं। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मीन्स
नियम से, बल्कि बदस्तूर मीन्स नियम से मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है। नकुड़ गांव का नाम है बेतार का तार, कि सारा गांव ये जानता था कि भगवान इनकी इच्छा पूरी करते हैं। जो ये भगवान से मांगती हैं तो वो इनकी इच्छा सुन लेते हैं। बेतार का तार, कि भगवान से इनकी बातचीत होती रहती है और भगवान इनकी बात सुनते हैं। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता, कि इधर ये भगवान से जो भी मन्नत मांगती तो उधर भगवान इनकी वही मन्नत पूरी कर देता। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उनका उन्हें गुमान न रहा होगा। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन। भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक ने दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। कि भगवान ने उनकी ऐसी सुनी कि उनको एक लड़की नहीं दी, एक के बाद एक पूरी 5 कन्याएं दे दी। और भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुश नसीबी भी हाथ आई थी। क्या एक किस्सा है, एक कहानी है दादी की और एक नामी चोर की। सुनिए। हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह बना रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सैन लगाकर हवेली में घुसा किसी को खबर न हुई, पर चोर था बदकिस्मत। जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे कमरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जोग्राफिया दिमाग में बिठा कर उतरा था। जोग्राफिया मीन्स कि किस कमरे में कौन सा कमरा किसका है, उनको पता था। लेकिन उसे क्या पता था कि इतनी बूढ़ी बड़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी चोर के दबे पाँवों की आहट से ही खुल गई। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला, माँ जी ने कहा। जी मैं। चोर चक्कर रह गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी, लोटा खाली था। ऐसा कर, उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो, तरीके से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में उन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भगवान से इनका तार जुड़ा होने की खबर उसे थी। पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ। इसी में कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई, तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच क्या गया हुआ करे। माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म मत बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी, कहाँ न रगड़ कर धो लीजो। सब नाच गाने में लगे हैं। तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पानी पिलाएगा। भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लोटा तो पहरेदार ने धर दबोचा कुएं पर देख लिया गया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटा हुए। अब बेटा चाहे तो तू चोरी कर और चाहे खेती। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा। सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती में लगा, सालों साल लगा रहा। अब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा। मुझे डरा हैरान सा कि जो चोर की थी वो जिंदगी बदल दी उस एक लोटे पानी ने, आधे लोटे पानी ने, और वह एक अच्छा इंसान बन गया। हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही, आगे कल करेंगे।